स्वागत है साथियों आपका प्रसाद इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको घनमूल निकालने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ 2 सेकंड में आप कोई भी घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल का मतलब होता है कि संख्या के 3 बार गुणा करने पे जो होता है वो घन होता है। ठीक है, ऐसे ही संख्या के गुणनखंड करने पे 3 की जोड़ी बनाने पे जो मिलता है वो घनमूल होता है। तो देखो, इसको मैं आसान तरीके से बताता हूँ किस तरह से निकलेगा। पहले हम देख ले रहे हैं, कुछ घनमूल इस तरह के होते हैं। देखो, 1 की 3 बार गुणा की तो 1 आया, और 8 का घनमूल हो जाएगा 2, 27 का 3 हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा, 125 का 5 हो जाएगा, 216 का 6 हो जाएगा, 343 का 7 हो जाएगा, 512 का 8 हो जाएगा, 729 का 9 हो जाएगा, 1000 का 10 हो जाएगा। तो ये इस तरह के हैं। अब इसके ये तो छोटी संख्याएं हैं। अगर आपको बड़ी संख्याएं मिलती हैं तो आपको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मैं एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। तो हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, जब हमने वर्गमूल सीखा था, तब हमने क्या किया था, ये साइड के 2 हटा दिए थे, 2 अंक इधर से हटा दिए थे। अब हमें क्या करना है, घनमूल निकालने के लिए हमें 2 नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 दे रखा है, तो हमें ये 3 अंक हटा देने हैं। ठीक, अब क्या संख्या बच रही है, कौन सी? जो संख्या अब बच रही है उसी का हमें घनमूल निकालना है। तो 1 का घनमूल कितना होता है? 1 होता है। लिख लीजिए 1। ठीक है, इधर लास्ट वाली संख्या क्या है? 1 है। लगा दीजिए और हो गया। मुझे लगता है आपको 2 ही सेकंड लगे होंगे। भाई 1 का घनमूल निकाला, 1 आया और लास्ट वाली संख्या लगा दी, हो गया। ठीक है, आगे देखो दूसरा वाला। समझ में आया क्या करना था? एक बार दोबारा देख लो, मैं दूसरे सवाल को बताता हूँ, दोबारा देखो इसको अच्छे से समझना। अगर समझ में आ गया तो आप हर सवाल कर सकते हैं। इधर से 3 अंक हटा देना है, छोड़ देना है। 3 अंक छोड़ दिए। बाद में जो बच रहा है इधर, इसका हमें घनमूल निकालना है। इसका निकालना है या इससे पहले वाली कोई संख्या जिसका घनमूल निकल सके। तो देखो 3 का घनमूल निकालेंगे तो 3 का तो निकलेगा नहीं। 3 से पहले किसका निकलेगा? देखो ये है, देखो 1 है और 8 है, मतलब कि 3 इसके बीच में ही आएगा। तो 3 से पहले 1 का घनमूल निकल जाएगा, है ना। तो 3 से पहले 1 का निकलेगा, 1 का। तो हमने क्या किया, इसको 1 लिख लिया, क्योंकि हम 1 का घनमूल निकाल सकते हैं 3 से पहले वाली संख्या का। ठीक है, या तो 3 का निकलता, 3 का नहीं निकला तो 3 से पहले वाली संख्या का। 1 का घनमूल निकला, 1 लिख लिया। लास्ट वाले कितने हैं? 5, उठा के लगा दिए, हो गया आंसर। आया समझ में? और देखो दूसरा क्या करना है, 3 अंक हटा दिए, समझ में तो आ ही गया है। इधर कितने बचे? 4। 4 का घनमूल निकालना है, या 4 से पहले का जो पूरा निकल जाए। तो 1 ही निकलेगा, इसका भी लिख लिया 1। लास्ट वाले 6 लगा दिए, हो गया आंसर। ठीक है, अब इधर वाला देखो, इसमें भी क्या करना है, 3 अंक हटा दिए, 4 का निकालना है, 1 ही निकलेगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में कितना है, 3। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 लगाते हैं तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? इसका कोई रीज़न है? तो इसके रीज़न को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये पहले लिख लिया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक, देखो हमें क्या करना है, देखो 1 का 1, लास्ट में 2 का 8 आ रहा है, एक इसको पॉइंट देख लेना है आपको। ठीक है, 3 का इधर 3 है और इधर आ रहा है 7। ठीक है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, यहाँ देखो 7 का और 3 हो रहा है, और ये देखो 8 का 2 हो रहा है, 9 का 9 है, 0 का 0 है। तो हमें यहाँ से मिला 2। अगर हमारे इकाई का अंक 2 आ जाए तो इसका कितना मिलता है हमें? 8। ठीक है, जैसे हमें 2 का 8 मिलेगा, ऐसे ही 8 का 2 हो जाएगा। अगर 2 होगा इकाई का अंक तो हम 8 लिखेंगे, और 8 होगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और एक इधर है 3 का 7। 3 का होगा तो 7 लिखेंगे, और 7 का होगा तो 3 लिखेंगे। देखो 2 का है, 8 मिला। अब देखो 8 का है तो 2 मिला। ठीक है, तो 2 का होगा तो 8 लिखेंगे, 8 का होगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो 3 का है तो 7 लिखेंगे, और अगर 7 का आएगा तो 3 लिखेंगे। ये उल्टे हो जाते हैं।
तो हमें यहाँ पे 3 मिला है, तो हम ये 13 तो हो जाएगा गलत, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। समझ में आ गया? एक ये देखो एक और, ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, लास्ट के 3 अंक हटा दिए, 10 बचा, इसका घनमूल निकालना है। तो इसके पहले तो वही देखो ये हमारा निकल जाएगा, 2 का भी निकल जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही तो है, ये भी तो 10 के पहले ही है, तो यहाँ पे तो निकलेगा 2, और लास्ट में कितना है 8, और अभी हमने क्या बताया 8 का लिखना है 2। समझ में आया? तो 8 का लिखना है 2, मतलब कि ये हो गया। ठीक है, जैसे हमने ये सवाल किए ऐसे ही हम और सवालों को भी कर सकते हैं। कोई सा भी घनमूल हो आप आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है इकाई का अंक अगर 8 है तो 2 लिखना है, 2 है तो 8 लिखना है, 3 है तो 7 लिखना है, और 7 है तो 3 लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।